अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आज की वीडियो में हम देख रहे हैं कि रोशन अपना घर जो है स्टेट बैंक की जो प्रोडक्ट है रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट के अंडर, उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। हाउस फाइनेंस कर सकते हैं और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं डिजिटली। तो चलते हैं आज की वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस करना है, पहले हम वो देख लेते हैं। हमने देखना है कि रोशन अपना घर क्या चीज़ है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन सी प्रोडक्ट ऑफ़र की गई हैं, मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए और मिनिमम लिमिट अमाउंट की कितनी है, कितना लिमिट जो है वो बैंक दे सकता है, और ये लियन और नॉट लियन क्या चीज़ है। जब लोन की कैटेगरी में दो डिवाइड किया गया, लियन और नॉट लियन, तो ये भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं रोशन अपना घर। रोशन अपना घर क्या चीज़ है, कहता है कि ये प्रोडक्ट जो है ये नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में नहीं रहते लेकिन पाकिस्तान से लिंक्ड हैं, या पीओसी होल्डर जो होते हैं पाकिस्तान ओरिजिन जो पैदा भी बाहर ही हुए हैं लेकिन वो पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड जो है वो रखते हैं, नॉन रेजिडेंट हैं, ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं लियन और नॉन लियन। तो एक चीज़ देख लेते हैं कि बैंक से अगर जब लोन करते हैं तो उसको कोई ना कोई चीज़ तो हमें सिक्योरिटी में जमा करवानी पड़ती है। तो लियन बेस में क्या होता है कि बैंक आप ही के पैसे उसको लियन मार्क कर देता है। अगर आप जितना का लोन आप कर रहे हैं उतनी अमाउंट आपको आपके रोशन डिजिटल अकाउंट में होनी चाहिए, या नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो आपने परचेज़ किया है उतनी अगर वर्थ के आपके पास ये बैलेंस अकाउंट में है या एनपीसी है तो वो पैसे आपके होल्ड कर लेगा, लियन बेस हो जाएगा। और नॉन लियन बेस में ये है कि अगर आप जो प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं उसको आपने मॉर्टगेज करवाना होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आपने इस चीज़ को देख लेना है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि प्रोडक्ट जौन सी हैं वो कौन कौन सी ऑफ़र की गई हैं स्टेट बैंक की तरफ से। तो व्यूवर्स, आप परचेज़ कर सकते हैं कोई घर, कोई प्लाट, लेकिन प्लाट के साथ आपको कंस्ट्रक्शन करवाना लाजमी होगा। आप सिंगल प्लाट नहीं परचेज़ कर सकेंगे। कंस्ट्रक्शन, अगर आपके पास एक प्लाट ऑलरेडी मौजूद है उस पर कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हो, और रेनोवेशन करवा सकते हैं आप। मतलब आपके पास एक घर बना हुआ है पहले से, आप उसमें रेनोवेशन करवा सकते हैं, साथ साथ आप उसमें एक्सटेंशन भी कर सकते हैं। मीन आपको तीसरी या चौथी बिल्डिंग बनानी है या दूसरी बिल्डिंग बनानी है तो आप वो भी इस लोन के तहत आप कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंसिंग टेन्योर। फाइनेंसिंग टेन्योर जो है वो 3 से 25 साल तक आप इस लोन को लेकर चल सकते हैं, इसमें इंस्टॉलमेंट बनवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं फाइनेंसिंग रेशो क्या है और लिमिट कितनी है। ये दो तरह से, पहले अब लियन बेस डिस्कस कर लेते हैं। लियन बेस आपको बताया था कि आपके पैसे होल्ड हो जाएंगे, आपके पैसों पे, आप ही के पैसों पे वो लियन मार्क हो जाएगा, होल्ड हो जाएंगे, एनपीसी होल्ड हो जाएगा। अब परचेज़ करते हैं प्लाट और उसके बाद कंस्ट्रक्शन कराते हैं, या मकान परचेज़ करते हैं या कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, ठीक है, उसमें तो वो कह रहा है 99% जो प्रॉपर्टी की वैल्यू लगेगी वो सारा का सारा फाइनेंस कर देंगे। ठीक है, और अगर रेनोवेट करवाते हैं वो पोर्शन तो आपको उसमें 40% प्रॉपर्टी वैल्यू का दिया जाएगा। फ़र्ज़ करें अगर 10 लाख है तो 4 लाख रुपया आपको रेनोवेशन के लिए दिया जाएगा। और लिमिट कितनी है, 5 लाख मिनिमम पैसे दिए जाएंगे, 5 लाख से कम नहीं दिए जाएंगे। और मैक्सिमम जो है वो कोई लिमिट नहीं है, आपको करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ जितने भी आपके बनते हुए वो आपको वो यहाँ से मिल जाएंगे। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं नॉन लियन बेस्ड। नॉन लियन बेस्ड में ये है कि वो आपने मॉर्टगेज करवानी होती है, इसलिए आपको प्रॉपर्टी वैल्यू का 85% जो है वो बैंक देता है, 15% आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। और रेनोवेशन के लिए इसमें आपको प्रॉपर्टी वैल्यू का 30% दिया जाता है। मीन अगर 10 लाख की वैल्यू लगी है प्रॉपर्टी की तो 3 लाख रुपया आपको रेनोवेशन के लिए दिया जाता है। और परचेज़ और प्लाट कंस्ट्रक्शन के लिए जो लिमिट है वो 5 लाख रुपया मिनिमम है, और मैक्सिमम इसका भी नो कैप है। और रेनोवेशन में आपको 5 से 10 लाख के बीच जो अमाउंट है वो दी जाती है। 10 लाख से ऊपर रेनोवेशन के लिए लोन नहीं दिया जाता, और इसमें मॉर्टगेज हो जाती है आपकी प्रॉपर्टी। चलें अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्राइसिंग की। प्राइसिंग में वो दो तरह के रेट हैं, वेरिएबल रेट है, फिक्स्ड रेट है। अगर तो आप लोन करते हैं लियन बेस तो वेरिएबल कॉस्ट में आपको लगेगी 1 ईयर काइबर। लियन बेस आपको फिर बताता चलूँ कि इसमें आपके पैसे होल्ड होते हैं, ठीक है। और रेट अगर फ़िक्स लेते हैं तो आपको 5 साल का जो है वो पाकिस्तानी स्टेट बैंक का जो रेट है वो लगेगा, ठीक है। और अगर नॉन लियन बेस लेते हैं तो आपको 1 ईयर काइबर लगेगा प्लस 1.5% लगेगा। इसमें आपकी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज होती है, ठीक है।
और इसमें अगर आप फिक्स लेते हैं तो वो आपको 5 ईयर लगेगा फिक्स रेट, और बाकी जो है वेरिएबल रेट आपको फिर से लगेगा। और ये जो काइबर है ये है कराची इंटर बैंक ऑफ़र रेट, और ये जो PKRV रेट है ये स्टेट बैंक आपको रेट देता है। ये चेंज होते रहते हैं, इसलिए आपको हम यहाँ पे सिर्फ यही बताया जा रहा है कि ये रेट यहाँ पे आपको चार्ज किए जाएंगे। चलें अब डिस्कस कर लेते हैं मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए। अभी दो तरह से, अब देखिए नॉन लियन बेस अगर लोन किया है तो वो कहता है कि ना आपकी मिनिमम जो इनकम है उसका कोई क्राइटेरिया तो नहीं है, लेकिन फिर भी 50% जो है 50% DBR जो है वो रखा जाएगा। मतलब आपकी सैलरी का हाफ़ जो है वो आपसे की उसकी इंस्टॉलमेंट की जाएगी, और उसी हद तक उसी लिमिट तक आपको लोन किया जाएगा। और आपको कह रहा है कि वो मिनिमम जो टेन्योर है वो 2 साल का होना चाहिए आपकी जॉब का, या आप अगर बिज़नेस पर्सन है तो 2 साल से कम जो है वो नहीं चलेगा। और अगर लियन बेस है तो लियन बेस लोन में वो कह रहे हैं कि आप किसी भी किस्म की कोई लिमिट नहीं है इसमें, 50% DBR का भी कोई इशू नहीं है, और मिनिमम ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट का जो एक्सपीरियंस है वो इसका 1 ईयर है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप अब लोन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आपने मुझे कमेंट करना है, मैं आपको फ़र्दर इसकी गाइडेंस अगर आपको कोई चाहिए तो वो प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स की डिटेल जो है वो एक आपको वीडियो इसकी एक और मज़ीद आ जाएगी, आपने वो देख लेनी है। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलना। तो अल्लाह हाफिज़।